हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे मछली, जो क्या एक कहानी है। इसका लेखक परिचय और इसका संक्षिप्त दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है। मछली क्या एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। तो पहले लेखक परिचय देख लेंगे और इसी वीडियो में क्या देखेंगे हम लोग, इस कहानी का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो इससे पहला पॉइंट रिलेटेड है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब होता है। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब होता है? 1 जनवरी 1937 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1937 को होता है। जन्म स्थान कहाँ है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। अगला पॉइंट देखें, विनोद कुमार शुक्ल ने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन का अपनाया था। विनोद कुमार जो शुक्ल थे उन्होंने वृत्ति के रूप में किसको अपनाया था? तो प्राध्यापन को अपनाया था। कहेगा विनोद कुमार शुक्ल ने वृत्ति के रूप में किसे अपनाया था? तो प्राध्यापन को अपनाया था। अगला पढ़ेंगे, विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। कहेगा कि विनोद कुमार शुक्ल कहाँ पे प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट के पर प्रोफेसर थे। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल 2 वर्षों तक निराला श्रीपन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे। विनोद कुमार शुक्ल 2 वर्षों तक कहाँ पे ये अतिथि साहित्यकार थे? तो निराला श्रीपन पीठ में ये अतिथि साहित्यकार थे, यानी 1994 से 1996 तक रहे। अगला पॉइंट देखकर विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद है। विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता का जो संग्रह वो कौन सा है? लगभग जय हिंद। ये कविता का ही नाम है क्या है? लगभग जय हिंद, जिसका प्रकाशन कब किया था? 1971 में किए हुए थे। कब किए हुए थे? 1971 में किए हुए थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट कह रहा है मछली कहानी का संकलन महाविद्यालय से ली गई। मछली जो कहानी है इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल, इसका संकलन कहाँ से लिया गया? तो महाविद्यालय से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी, जैसे मैं मान के चलिए जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। कहाँ पे हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल वृत्ति के रूप में कहाँ पे कुमार शुक्ल वृत्ति के रूप में क्या रहे? प्राध्यापन को अपनाया हुआ था। वृत्ति के रूप में किसको अपनाया था? तो प्राध्यापन को अपनाया था। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ पे ये प्रोफेसर थे? तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। श्रीपन पीठ में अतिथि साहित्यकार कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्षों तक रहे, 1994 से 1996 तक। विनोद कुमार शुक्ल पहला कविता संग्रह कौन है? तो लगभग जय हिंद है। ठीक है। और मछली कहानी का संकलन कहाँ से लिया गया? तो महाविद्यालय, म से मछली, म से महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है। अगला पर इनकी कुछ प्रमुख कविता है, उपन्यास और कुछ कहानियां, उसको एक नज़र हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख कविता है देखेंगे, जैसे वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह। वो जो पहला इनका कविता क्या? वह आदमी गरम गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। दूसरा पॉइंट, दूसरा कविता इनका है अतिरिक्त नहीं। ये क्या है? इनकी अगली कविता। अगला कविता है इनका सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये इनके द्वारा लिखी गई कविता है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। अगला है कि उपन्यास, इनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए, वो उनको भी देखेंगे एक नज़र। दीवार में एक खड़ी रहती थी, ये क्या है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई उपन्यास है। खिलेगा तो दिखेंगे, खिलेगा तो दिखेंगे, ये भी क्या है? उपन्यास है, जो कि इनके इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। अगला है इनका उपन्यास नौकर की कमीज। अगला क्या है इनका? उपन्यास नौकर की कमीज। ये इनकी पहले ये जो थे ये इनकी कविता थी, ये इनकी उपन्यास है। ठीक है। अब इनकी कुछ कहानियां देखेंगे, जैसे पेड़ पर कमरा, ये क्या इनकी कहानियां हैं। महाविद्यालय क्या इनकी कहानियां हैं, जो किस भाषा में? इतालवी भाषा में है। ठीक है। इसका क्या है? इतालवी भाषा में भी अनुवाद किया गया है। ठीक है। इसके इतालवी भाषा में भी क्या है? अनुवाद किया गया है। कि महाविद्यालय जो कहानी है इसको किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो इतालवी भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है। कहेगा महाविद्यालय के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। इनको कुछ अवार्ड मिला था, उनको एक नज़र हम लोग देख लेंगे। ठीक है। जैसे पहला इनका अवार्ड है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इनको कब मिलता है? 1990 में मिलता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिलता है? 1990 में मिलता है। रघुवर साहित्य स्मृति पुरस्कार 1992 में मिलता है।
और दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान कब मिलता है? 1947। यानी इनको कितने पुरस्कार मिलते हैं? महत्वपूर्ण पुरस्कार 3 मिलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिलता है, रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में मिलता है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में मिलता है। तो इनसे लेखक परिषद जितने भी पॉइंट हम आपको बता दिए। अब इस कहानी जो मछली जो कहानी इससे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके बुक में उन सभी को क्या किया गया इसमें इसमें मतलब एक एक पॉइंट को चुनकर डाला गया है। इसको एक नज़र अब लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला इसका पॉइंट कह रहा है पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदे जिसमें एक की मृत्यु हो गई थी। इसमें कह रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के जो पिताजी थे वो क्या थे, 3 मछलियां खरीदे हुए थे जिसमें से क्या थे, एक मछली की मृत्यु पहले ही हो गई थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों भाइयों वर्षा से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गए थे। 2 भाई थे, ठीक है, और इनके पिताजी के साथ क्या हुए थे, गए थे मछली खरीदने। तो मछली खरीदे 3 मछली जिसमें से एक मछली मृत्यु हो गई। जब मछली खरीद कर जब वापस आ रहे थे घर तो क्या होता, वर्षा होने लगी और वर्षा से बचने के लिए ये लोग कहाँ जाकर छुप गए, तो मकान के नीचे जाकर खड़े हो गए। अगला पॉइंट कह रहे दोनों भाई मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से अवश्य मांग लेंगे। ये दोनों भाई थे क्या थे, मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करेंगे, एक मछली घर पे जाएंगे तो पिताजी से क्या करेंगे, एक मछली को मांग लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग पानी में रखकर उसको क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है आपका कि घर पहुंचकर दोनों भाइयों ने मछली को पानी में भरी बाल्टी में रखा जिसमें एक मछली उछलकर नाली में जा गिरी। क्या हुआ कि अब ये लोग दोनों भाई घर पहुंचे और घर पहुंचते ही क्या कि मछली को निकालकर पानी में रखा। जैसे ही पानी में रखे तब तक क्या हुआ कि एक मछली ने उछल कर कहाँ चली गई, जाकर नाली में जा गिरी। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका कि दीदी ने कहा ये मछली अब शहर की बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चल जाएगी। जब मछली नाली में गिर गई थी, दोनों भाई काफी उसको खोजे, मतलब काफी कोशिश की उसको ढूंढने के लिए उस नाली में, लेकिन इन दोनों को नहीं मिलता है। तो दीदी आकर इनको कहती है कि ये मछली तो अब बड़े क्या हो जाएगी, शहर की बड़े नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर किस नदी में जाएगी, मोहरा नदी में चली जाएगी। तो कितने शहर से कितने मील दूर जाकर किस नदी में चली जाएगी, तो 3 मील दूर जाकर मोहरा नदी में चली जाएगी। ये बात कौन कहती है, तो उसकी दीदी कहती है। अगला पॉइंट देंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि नाली में गिरे मछली को ढूंढने के चक्कर में दोनों भाई भीग गए थे। अब नाली में मछली जो गिरा हुआ था तो क्या हुआ, दोनों भाई उसको ढूंढने लगे और बारिश हो रहा था उस दिन, तो ढूंढते ढूंढते दोनों भाई पूरी तरीके से क्या हुए थे, भीग गए थे। और संतू ठंड से कांप रहा था। कौन ठंड से कांप रहा था, संतू ठंड से कांप रहा था। अगला पॉइंट देखेंगे। संतू को मछली छूने में काफी डर लगता है। जो उसका भाई जो था, संतू जो था, उसको क्या हुआ था, मछली पकड़ने में काफी ज्यादा डर लगता था। अगला पॉइंट कह रहा मछली के बारे में दीदी ने कही थी कि मरी मछली की आंखें में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। इनकी दीदी का कहना था कि अगर मरी हुई मछली रहती है तो उसकी आंखों में देखेंगे तो हमारी परछाई क्या होती है, नहीं दिखाई देती। अगर उसमें परछाई दिखाई दे रही तो वो मछली कहीं ना कहीं वो जिंदा है। ये बात उन दोनों भाइयों को याद आ जाती है। तो दोनों भाइयों ने बाल्टी की निचली सतह से मरी मछली को निकालकर दीदी द्वारा कही गई बातों को जांच करता है। ये बात कौन कहता है कि मरी हुई मछली की आंखों में क्या होता है, परछाई नहीं बनता है, तो ये बात उसकी दीदी कहती है। अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है मैंने कहा संतू को जा दीदी को बुला कर ला। जब संतू दीदी को बुलाने गया, जब संतू क्या होता है, दीदी को कौन बुलाने जाता है, तो संतू जाता है। संतू दीदी को बुलाने गया तब दीदी अपने कमरे में सोई हुई थी। ठीक है, संतू को कहता है उसका बड़ा भाई कि जाओ दीदी को बुला कर ला। तो दीदी क्या करते हैं, जब जाता है दीदी को बुलाने तो दीदी क्या होती है, कमरे में सोई रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, कमरे में कौन सोई रहती है, तो दीदी सोई रहती है। अगला पॉइंट कहेंगे मछली बनाने के लिए घर में भगु नाम का एक नौकर था। इनके घर में क्या था, एक नौकर था जिसका नाम क्या था, भगु। और मछली को कौन बना था, वही बनाया करता था। जो मछली को पाटा पर रख कर काटा करता था। मछली को कहाँ रख के काटा करता था, पाटा पर। किस पर रख के काटा था, पाटा पर। एक लकड़ी की तरह रहता है, उसी पाटे पर रख कर क्या किया जाता था, काटा जाता था। कौन काटता था, भग्गू, जो क्या था, इसके घर का नौकर था। अगला पॉइंट नहीं करे घर में पिताजी के अलावा कोई मछली या गोश्त नहीं खाता था। इनके घर में जो थे पिताजी के अलावा कोई भी मछली या गोश्त नहीं खाता था, यानी सब शाकाहारी थे सिर्फ पिताजी को छोड़कर। अगला पॉइंट देखेंगे।
अगला पॉइंट, जब भग्गू मछली बना रहा था तब संतू ने उसके गमछे से एक मछली निकालकर भाग गया। जब क्या हुआ कि भग्गू जो था मछली बना रहा था, तो दोनों भाइयों ने क्या किया, जो दोनों भाइयों में से जो संतू था वो क्या होता है कि गमछे से एक मछली निकाल कर क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट कर रहे हैं, संतू को मछली को लेकर भागता देखकर भग्गू उसके पीछे भागा। अब जैसे ही संतू उसके गमछे से मछली लेकर भागा, तैसे ही भग्गू भी उसके पीछे पीछे क्या होता है, भागता है। तो क्वेश्चन क्या है कि मछली को लेकर कौन भागा, तो संतू भागा। संतू के पीछे पीछे कौन भागा, तो भग्गू भागा। अगला पॉइंट देखें, कह रहा है पिताजी गुस्से में दहाड़ कर भग्गू को बली अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। पिताजी गुस्सा हो जाते हैं जब वो मछली लेकर भागता है, तो वो भग्गू को कहते हैं कि अगर वो घर में घुसेगा तो क्या करना, उसकी हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यह बात कौन कहता है, तो पिताजी कहता है। पिताजी क्या, जो पूरा गुस्सा आ जाता है कि मछली को लेकर कहाँ चला गया, इसलिए गुस्से में क्या कहते हैं, अगर वो घर में घुसेगा तो साले के क्या करना, पैर हाथ तोड़ देंगे। ठीक है ना, पिताजी गुस्से होंगे तो वो तो बोलेंगे ही ना। ठीक है ना, तो इस चैप्टर से जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम सभी आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, ठीक है।